परसेंटाइल वर्सेस रैंक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कितने मार्क्स में कितने परसेंटाइल मिलेंगे और उस परसेंटाइल में आपको कितनी रैंक मिलेगी, कितने मार्क्स वाले बच्चों को एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिल पाएगा उसके बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे, और कितने मार्क्स में बच्चों को जीएफटीआई या स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, सेफ स्कोर क्या होने वाला है, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो हमारे एनालिसिस का बेस है वो बेसिकली जेई का जो पेपर होता है वो हमने इजी टू मॉडरेट कंसीडर किया है। जो जेई मेन का एक नॉर्मल ट्रेंड होता है जो पेपर का, एंड जो सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल है उसमें हमने सबसे हार्ड साइड पे मैथ्स को रखा है, क्योंकि वो कैलकुलेशन ओरिएंटेड होती है। जेई की जो मैथ्स होती है वो थोड़ी लेंदी रहती है, तो उसके कारण उसमें सबसे ज्यादा टाइम लग जाता है। हार्ड साइड में हमने उसको रखा है। फिर हमने फिजिक्स को रखा है, क्योंकि फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इजी टू चैलेंजिंग मिलेंगे, क्योंकि उसमें कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ कैलकुलेशन बेस होते हैं। और सबसे सेफर साइड में, इजी साइड में हमने केमिस्ट्री को रखा है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैथ्स और फिजिक्स के कंपैरिजन में इजी रहती है। तो इसी पूरे डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से हमने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक का ये पूरा कैलकुलेशन प्रिपेयर किया है। तो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब बात करते हैं कि कितने मार्क्स में कितने परसेंटाइल और कितनी रैंक मिलेगी। तो जिन बच्चों का जेईई मेन 2026 में 290 से 250 के बीच स्कोर होगा, उन्हें ऑल इंडिया सीआरएल रैंक 10 से 450 के बीच में मिलेगी। एंड इनके जो परसेंटाइल है वो 99.99 से 99.96 के बीच होंगे। ये क्रीम लेयर होती है। इन बच्चों को जो टॉप एनआईटी है वो टॉप ब्रांच के साथ फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में इजिली मिल जाएगा। जिन बच्चों का स्कोर 250 से 230 के बीच में होगा, इनकी सीआरएल 450 से 1189 के बीच में होगी। एंड जो परसेंटाइल स्कोर है वो 99.96 से 99.91 होगा। इनके लिए भी वही है, क्रीम लेयर है ये भी। इन्हें भी टॉप एनआईटी टॉप ब्रांच के साथ सीएस वगैरह के साथ इजिली मिल जाएगा। जिन बच्चों का 230 से 210 के बीच में स्कोर है, उनका जो सीआरएल होगा वो 1189 से 2720 यानी 2720 होगा। और इनके जो परसेंटाइल होंगे वो 99.91 से 99.80 होंगे। ये भी बच्चे एकदम सेफ है टॉप एनआईटी के लिए, इनको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जिन बच्चों का स्कोर 210 से 190 के बीच में है, इनका जो सीआरएल होगा वो 2720 से लेके 5320 यानी 5320 के बीच में होगा। और इनका परसेंटाइल 99.80 से 99.62 होगा। अगर ये बच्चे टॉप एनआईटी लेते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से है, टॉप 5 में जाते हैं, तो इन्हें हो सकता है कि सीएस से नीचे उतर के ईसी ब्रांच में एडमिशन लेना पड़े। लेकिन अगर लास्ट तक जाएंगे तो होप है कि इनको भी इजीली सीएस मिल जाएगा। बस काउंसलिंग इनको लास्ट तक करनी पड़ेगी। हो सकता है जोसा और सीएस से भी दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़े। अब जिन बच्चों का स्कोर 190 से 170 के बीच में है, इनका जो सीआरएल रैंक होगा वो 5320 से लेके 9968 के बीच में होगा, यानी 10,000 के अंदर आपकी सीआरएल रैंक होगी। एंड यहाँ पे जो परसेंटाइल है वो 99.62 से 99.29 होगा। एंड इनको भी जो टॉप एनआईटी और जो टॉप ट्रिपल आईटी है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, वो इजिली मिल जाएगा। जिन बच्चों का 170 से 150 के बीच में स्कोर होगा, उनका जो सीआरएल होगा वो 9968 से 17,290 होगा। एंड जो परसेंटाइल होगा वो 99.29 से 98.77 परसेंटाइल होंगे। एंड इन बच्चों को जो टॉप 10 एनआईटी है उसमें अगर ये जाना चाहते हैं तो ईसी और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के साथ जा सकते हैं। जो टॉप 10 से टॉप 15 एनआईटी है उसमें अगर जाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा सब कुछ, तो इनको यहाँ पे सीएस या एआई ब्रांच भी मिल सकती है, या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में भी चांस इनके बनेंगे। और ट्रिपल आईटी में इनको टॉप ट्रिपल आईटी जो है वो सीएस ब्रांच के साथ मिल जाएंगे। जिन बच्चों का स्कोर 150 से 130 के बीच में है जेईई मेन 2026 में, उनका जो सीआरएल स्कोर होगा वो 17,290 से 29,145 के बीच होगा। एंड जो परसेंटाइल स्कोर है वो 97.94 परसेंटाइल तक जाएगा। और ये जो परसेंटाइल स्कोर है ये ट्रिपल आईटी में सीएस और एआई ब्रांच के लिए सेफ है, लेकिन जो टॉप एनआईटी है उनमें सीएस वगैरह नहीं मिल पाएगा। जो टॉप 20 एनआईटी है उनमें आपको सीएस वगैरह नहीं मिलेगा। अगर सीएस चाहिए तो फिर आपको नॉर्थ ईस्ट साइड जाना पड़ेगा,
जो अगरतला वगैरह है, सिक्किम है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 29-30,000 तक, इवन 35,000 तक भी आपको CS मिल सकता है जनरल EWS OBC में। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप ट्राई करिए, जो ऊपर वाली NIT है उसमें आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल का ट्राई करिए, ठीक है, और जो IIIT है उसमें आप CS और AI वगैरह ट्राई करिए। अगर आपको CS AI लेना है तो आप IIIT की तरफ जाइए। जिन बच्चों का जो रैंक स्कोर है वो 130 से लेके 110 के बीच में है, तो इन बच्चों का जो CRL रैंक होगा वो 29,145 से 47,979, यानी 50,000 के अंदर। टोटल सिंपल लैंग्वेज में समझिए 110 के तक स्कोर अगर आपका है, 110 नंबर आपके जेई में है, तो भाई आपकी रैंक 50,000 के अंदर होगी। और 50,000 के अंदर एक बढ़िया रैंक मानी जाती है, डिसेंट IIIT आपको मिल जाता है CSIT EC ब्रांच के साथ। और NIT की बात करें तो बढ़िया NIT आपको लगभग मैकेनिकल, सिविल, केमिकल ब्रांच के साथ मिल जाता है। अब बात करते हैं कि जिन बच्चों का स्कोर 100 से भी कम है, यानी 110 से 90 के बीच में है जेई मेन 2026 में, तो भाई आपकी जो रैंक होगी वो लगभग 80,000 के अंदर जाएगी और परसेंटाइल जो होंगे वो 94.39 तक जाने वाले हैं। एंड आप लोगों के लिए जो IIIT है उनमें EC ब्रांच लगभग इसी रैंक पे क्लोज होती है। जो EWS OBC वाले बच्चे हैं, जनरल वाले भी थोड़ा हाथ पांव मानेंगे, CSAB के राउंड 2 तक जाएंगे तो उनका भी कुछ हो सकता है, ठीक है, राउंड 3 तक CSAB के जो लास्ट राउंड है वहां तक जाएंगे तो उनके भी चांस बनेंगे। तो ये एकदम बाउंड्री कंडीशन है। हमने अपने चैनल पे एक वीडियो भी बनाई है, लिंक आई बटन पे है, जो कि 70 से 94 परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो हमने वहां पे बताए हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा, आई बटन में जाके देख लीजिएगा। तो अब अगर जिन बच्चों का स्कोर 90 से 70 के बीच में आता है तो भाई आपका जो CRL रैंक होगा वो 80,000 से लेके 1,35,695 के करीब जाएगा और आपका जो परसेंटाइल स्कोर होगा वो 90.41 के बीच में होगा। तो आप लोगों के लिए जो GFTI ऑप्शंस हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट की जो NIT है उसमें आप जा सकते हैं। इसके बाद जिन बच्चों का स्कोर 70 से लेके 50 के बीच में आता है तो उनका भाई रैंक जो होगा वो 2,60,722 के बीच में होगा। एंड जो परसेंटाइल है वो 81.57 तक जा सकते हैं आपके। और आप लोगों के लिए GFTI कॉलेज और जो स्टेट काउंसलिंग है, MPDT, जैक दिल्ली, UP टेक, इन सब में जैक चंडीगढ़ वगैरह जो स्टेट लेवल और जो कॉलेज लेवल काउंसलिंग है, जैसे MMUT गोरखपुर, HBTU कानपुर, IPU वगैरह, इनमें आप जाके डिसेंट कॉलेज ले सकते हैं इस परसेंटाइल स्कोर पे भी। इसके बाद जिन बच्चों का स्कोर 50 से लेके 30 के बीच में आ रहा है उनका जो रैंक होगा वो 2,60,722 से लेके 5,68,308 के बीच में जाएगा। एंड जो परसेंटाइल होंगे वो 81.57 से 59.84, मतलब लगभग 60 परसेंटाइल आपका स्कोर बनेगा अगर आपके 30 मार्क्स जेईई मेन में आ जाते हैं तो। और इस स्कोर पे आपको जो प्राइवेट कॉलेज है और जो नीचे के कॉलेज स्टेट लेवल के हैं उनमें ही एडमिशन मिल पाएगा। जिन बच्चों का स्कोर 30 से लेकर 10 के बीच में आ रहा है जेईई मेन में, उनकी जो रैंक होगी वो 11,18,000 और जो परसेंटाइल होंगे वो 59.84 से लेके 20.95। और आप लोगों के लिए जो नीचे वाले GFTI हैं, जो लोअर ब्रांचेस हैं या फिर जो स्टेट कॉलेज हैं अपने स्टेट के नीचे वाले, उनमें एडमिशन के चांस है, या फिर प्राइवेट कॉलेज आप देख सकते हैं। इसके बाद जिन बच्चों का 10 से लेके 0 तक मार्क्स आ रहा है, नेगेटिव उन्होंने नहीं किया है, भाई उनका भी रैंक जो है वो 13,21,716 तक जाएगा और परसेंटाइल लगभग उनको 6.5 परसेंटाइल मिलेंगे। और जो 6.5 परसेंटाइल के नीचे वाले बच्चे हैं वो नेगेटिव वाले होंगे। तो अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, एंड जो बच्चे चैनल पे नहीं है वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे